नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई सेवाओं की शुरुआत। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने दुग्ध उत्पादन में विशेष योगदान देने वाले किसानों और संस्थाओं को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। और प्रदेश में पारा गिरने से सर्दी के तेवर तीखे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में संविधान दिवस समारोह में कहा कि कानूनों को जन सामान्य के लिए सुगम तथा सुलभ बनाया जा रहा है और न्यायपालिका समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। श्री मोदी ने संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किया। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। प्रधानमंत्री ने संविधान की युवा केंद्रित भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि ये अपने खुलेपन, भविष्यवादी होने और आधुनिक दृष्टि के लिए जाना जाता है। संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। प्रधानमंत्री ने अमृत काल को कर्तव्य काल बताते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का मंत्र सर्वप्रथम है। आजादी का ये अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं की भी शुरुआत की। इस अवसर पर देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान की कहानी केवल कानूनी विषयों और व्याख्या की कथा नहीं है, बल्कि ये मानव संघर्ष तथा बलिदान और समाज के वंचित वर्ग के प्रति अन्याय को खत्म करने की कहानी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान दिवस पर लोगों से भारतीय संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को बढ़ावा देने और देश के नायकों की आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का संकल्प लेने की अपील की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान दिवस के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मिश्र ने इससे प्रेरणा लेते हुए राजनैतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र का रूप देने के लिए काम करने का आह्वान किया। संविधान दिवस पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के संविधान पार्क का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद रंजीता कोली और कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। राज्यपाल ने वहां उपस्थित सभी अधिकारियों को संविधान की पालना की शपथ दिलाई। जयपुर में आयकर विभाग में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद रामचरण बोहरा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने में संविधान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। जयपुर में विश्व संवाद केंद्र की ओर से संगोष्ठी का आयोजन हुआ।
विधि विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में भी कार्यक्रम हुआ। बीकानेर में जिला कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का पठन किया। जिले के सभी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पठन हुआ। सरहदी जिले बाड़मेर में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान पर गोष्ठी रखी गई। भीलवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में हुए कार्यक्रम में लोगों को शपथ दिलाई गई। बूंदी में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने सामूहिक शपथ दिलाई। कोटा में इस मौके पर सामाजिक समरसता समारोह आयोजित किया गया। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। टोंक में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जिले में विचार गोष्ठी सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। अजमेर में संभागीय आयुक्त कार्यालय में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कार्मिकों के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। राजकीय सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय में छात्राओं को संविधान की पालना की शपथ दिलाई गई। वकीलों की ओर से इस मौके पर एक संगोष्ठी हुई जिसमें संविधान के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने दुग्ध उत्पादन में विशेष योगदान देने वाले किसानों, सहकारी संस्थाओं और तकनीशियनों को आज राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। बेंगलुरू में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में श्री बालियान ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा 32% है। उन्होंने कहा कि देश में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से 222 सहकारी समितियां और 1,70,00,000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। देश में इस साल रबी फसलों के रकबे में 24 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की वृद्धि हुई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस साल अब तक 3,58,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई की गई है। श्री तोमर ने आज एक बैठक में रबी फसलों की बुवाई की स्थिति की समीक्षा करते हुए आशा जताई कि मिट्टी की नमी की अनुकूल स्थिति, बेहतर जल भंडारण और देश में उर्वरकों की सहज उपलब्धता के साथ आने वाले दिनों में रबी फसलों की क्षेत्रीय कवरेज में और तेजी आएगी। अभी तक गेहूं की बुवाई 1,52,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 94वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। राष्ट्र आज 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 14वीं बरसी पर बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगा। इसी सिलसिले में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पूरे एनसीसी समुदाय की तरफ से बलिदानी शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीसी स्थापना दिवस पर सभी राज्यों में कार्यक्रम हो रहे हैं। स्थापना दिवस के सिलसिले में आज अजमेर में 100 कैडेट्स ने रक्तदान किया। 11 राजस्थान एनसीसी यूनिट के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल वाईएस चौहान ने बताया कि शिविर में एनसीसी के विभिन्न यूनिट और शिक्षण संस्थानों के कैडेट्स ने रक्तदान किया। शिविर में 200 कैडेट्स ने भाग लिया। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र में हीरा की बस्ती में 20 नवंबर को पेट्रोल छिड़ककर जलाने की घटना में झुलसे पुजारी की आज मृत्यु हो गई। घटना में पुजारी की पत्नी भी झुलस गई थी, जिनका उदयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के संबंध में प्रदेश भाजपा की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक ट्वीट में बताया
कि कमेटी घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी और तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपेगी। बीकानेर में वस्त्र मंत्रालय के सौजन्य तथा नाबार्ड के सहयोग से क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा हस्तशिल्प के क्षेत्र में उन्हें बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक बिज्जू एन ट्रूप ने बताया कि बीकानेर में एक साथ इस तरह के 3 कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पारा और लुढ़कने से सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। आज सबसे कम 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू और सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 7, हनुमानगढ़ के संगरिया में 7.5, नागौर और अलवर में 8, पिलानी में 8.2, अंता में 8.3 और डबोक में 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में भी कल के मुकाबले पारा गिरा है और यहां न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार है। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। श्री मोदी ने ई कोर्ट परियोजना के तहत कई सेवाओं की शुरुआत की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने दुग्ध उत्पादन में विशेष योगदान देने वाले किसानों और संस्थाओं को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। और प्रदेश में पारा गिरने से सर्दी के तेवर तीखे हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।